आप कपड़े पहने हुए हो, पागल आदमी बिना कपड़े के सड़क पे घूम रहा होता है। यही कारण है ना, दिमाग ही काम नहीं कर रहा उसका। सक्सेस का कोई भी रिलेशन डिप्रेशन से नहीं है, वरना इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी। तो दोस्तों 2024 आ चुका है और अभी जनवरी का मंथ चल रहा है। ये एक ऐसा महीना है जब ये ट्रांजिशन फेज है, बच्चे अपने एग्जाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किसी का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, किसी का जेई का एग्जाम आने वाला है, किसी का नीट का एग्जाम आने वाला है। ये एक ऐसा ट्रांजिशन फेज है, जैसे ही ये ठंडी खत्म होगी तुरंत एग्जाम आ जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, और वो है आज के टाइम में जो स्टूडेंट इस बात को सुन रहे हैं, या जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, या कोई भी सुन रहा है, सबके लिए ये बात पूरी तरीके से एप्लीकेबल होने वाली है जो मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए, मेंटल स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसको एक दो दिन में नहीं पाया जा सकता। इसको पाने के लिए बहुत वक्त लगता है और बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैं जिस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है आज के टाइम में बहुत तेजी से, और ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, ये बीमारी जिसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। अब मैं आज इस वीडियो में आपसे डिप्रेशन के बारे में बहुत बातें करूंगा। आने वाला 5-10 मिनट पूरा डिप्रेशन पे ही है, और फर्क भी बताऊंगा कि डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में क्या फर्क होता है। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में बहुत फर्क है। फ्रस्ट्रेशन एक फिजिकल टर्म है और डिप्रेशन इसमें केमिकल टर्म्स इसको हम लोग कह सकते हैं साइंस के लैंग्वेज में। तो इन दोनों में फर्क जानना बहुत जरूरी है, और यह भी जानना जरूरी है कि क्या चीजें आपके साथ चल रही हैं। तो मेरे पास बहुत सारा टाइम नहीं रहता है वीडियो बनाने का, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और कोई जरूरत नहीं है मेरे इस वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की। ये सब कोई जरूरत नहीं है, ये सब की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीधा बोलता हूं, मेरा जो मकसद है वो मैं काम कर रहा हूं। तो मैं बात कर रहा हूं डिप्रेशन की। बहुत सारे, मैं ज्यादातर स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं उनकी परेशानियों को समझता हूं, और खुद भी मैं अपना एक स्टूडेंट फेस में काफी लंबा टाइम रहा हूं। आज भी मैं कुछ सीख ही रहा हूं। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले यहां पर डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंस। देखिए, अगर कोई बच्चा है और अगर वो उसको पता है कि मैं अगर रोज 6 घंटा पढ़ लूं तो मेरी रैंक लगातार सुधर जाएगी, रोज अगर 6 घंटा पढ़ लूं तो मेरी रैंक सुधर जाएगी। उसने हो सकता हो 3-4 दिन ऐसा पढ़ के करा भी हो, उसने किया भी हो, तो उसको अच्छा रैंक आया हो उस वीक, उस 15 दिन पे, उस 30 दिन पे। लेकिन अब वो नहीं पढ़ रहा है, मे बी वो डिस्ट्रैक्टेड है, या मे बी उसका मन नहीं लग रहा है। वो क्या है क्या नहीं है वो वही जानता है, अच्छी तरीके से जानता है, उसको पता है। कोई आदमी अपने आप से मन में झूठ थोड़ी नहीं बोल सकता है, जुबान पे बोल सकता है, अपने आप को धोखा दे सकता है, लेकिन उसको पता है अच्छी तरीके से। और जब वही लड़का, वही स्टूडेंट, वही आदमी, वही कोई भी ऑल ओवर वर्ल्ड, जब उसको पता है कि वो ये काम कर सकता है और अब वो ये काम नहीं कर पा रहा है, इसके लिए रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसको पता है कि उसके पास पोटेंशियल है और वो काम नहीं कर रहा है, वो वर्क नहीं करना चाह रहा है, वो अपने मन माफिक रिजल्ट ना देखकर फ्रस्ट्रेट होगा। दिस इज कॉल्ड एज फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन नहीं है। अब मेजॉरिटी ऑफ लोग फ्रस्ट्रेशन को ही डिप्रेशन समझ लेते हैं। नहीं, फ्रस्ट्रेशन में सुधार बहुत तेजी से लाया जा सकता है। डिप्रेशन एक अलग टर्म है। फ्रस्ट्रेट बहुत सारे लोग हैं। मैं खुद कभी अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं कि मैं ये काम क्यों नहीं कर रहा हूं, मैंने इतना टाइम यहां क्यों दे दिया, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। मेरे अंदर भी बात आती है, दुनिया का जो बहुत बड़े बड़े सफल लोग भी होंगे उनके अंदर ये बात आती होगी, भैया हम ये कर सकते हैं। ये है फ्रस्ट्रेशन। लेकिन डिप्रेशन एक अलग टर्म है। इस बात को बहुत गौर से समझने की जरूरत है कि जो डिप्रेशन है वो एक्चुअली जो डिप्रेस होता है ना, उसको पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेस है। और डिप्रेशन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन आपका जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की वजह से हो सकता है, कोई मेडिसिन जो है आपको वो कर गई है, रिएक्ट कर गई, उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इन सारे रीजन में से भी आपको शायद ना पता हो, कोई बाय बर्थ डिप्रेस थोड़ी ना पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका जेनेटिक रिस्पॉन्स मिलता है तो वो डिप्रेस दिखाई देता है हमें। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन
डिप्रेशन को स्लोली विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन रिकवर किया जाता है। लेकिन इन सब से पहले जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं कि अगर किसी को लग रहा है कि वो डिप्रेस है, फ्रस्ट्रेशन से अलग वो डिप्रेशन में है, तो वो जो डिप्रेशन वाला मामला है उसको सॉल्व करने का कुछ चीज मैं आपको बता सकता हूं। और सबसे बड़ा कारण है बदलाव। बदलाव कैसे होगा? एक डिप्रेस आदमी मुझसे बोलेगा भैया तुम क्या बात कर रहे हो, बदलाव ही तो नहीं हो रहा है। बदलाव कहां से करें? बदलाव ही तो नहीं हो रहा। बदलाव के लिए ये जो मेंटल सेटअप है, जो मेंटल सेटलमेंट है, इसमें बहुत बड़ा चेंज लाने की जरूरत है। किसी न किसी केमिकल के इंटीग्रेशन की वजह से ही, उसके कम या ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से ही डिप्रेशन के हालात धीरे धीरे लीड करते हैं। अब उस केमिकल को हटाने के लिए और अच्छे केमिकल्स को बॉडी में लाने के लिए हमें कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा डिप्रेशन से उबरने के लिए। क्योंकि जब डिप्रेशन से उबरेंगे तभी हम कुछ नया कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ नया करने की कोशिश करना। जब बॉडी कुछ नया करती है, कुछ नया खाती है, कुछ नया स्मेल करती है, कुछ नया देखती है, तो बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। इसीलिए हमेशा कुछ नया खाना, कुछ नया टेस्ट करना, कुछ नया स्मेल लेना, इससे हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा लगता है हमें। हर तरह का टेस्ट इसीलिए लेना चाहिए। एक तरह के टेस्ट के पीछे, एक तरह के चीजों के पीछे नहीं जाना चाहिए। जैसे आदमी डिफरेंट तरह के कपड़े पहनता है, तो डिप्रेशन से निकलने का कारण और डिप्रेशन से निकलने का क्योर यही है, कुछ नया करो। नंबर 2, एक्सरसाइज तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये भगवान ने जो बॉडी देकर पैदा करी है, ये जो बॉडी लेकर हम आए हैं, इस बॉडी को अंतिम तक अगर इस बॉडी को लेना है, ले जाना है, ढोना है, तो इस बॉडी को मूवेबल बनाए रखना पड़ेगा और सही तरीके से मूवेबल बनाए रखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम सीढ़ी चढ़ लिए और उठा गए तो हमारा हो गया एक्सरसाइज। जिंदगी जीने के लिए इतना तो खाना पीना तो एक जानवर भी करता रहता है, कोई भी। और जानवर कभी डिप्रेस क्यों नहीं होते हैं? यही कारण तो होता है, मूवेबल बहुत होते हैं। फूड की तलाश में वो यहां से वहां मूव करते रहते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है। डिप्रेशन से निकलने के लिए आपके पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास है, जिसने किसी चीज की रियली जिसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, वो कभी डिप्रेस नहीं हो सकता। एक कोई गरीब आदमी को डिप्रेस देखा है क्या कभी आप लोगों ने? कभी नहीं देखा होगा कोई गरीब आदमी। शहर के घरों में पड़े हुए आलसी लोग ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। एक गरीब आदमी कभी डिप्रेस नहीं हो सकता। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शाम को अगर घर पे भोजन नहीं लेकर आएगा तो घर वाले खाएंगे नहीं। उसको पता है डिप्रेस होने का टाइम ही नहीं है, उसके पास वक्त नहीं है डिप्रेस होने का। यानी वो जो डिप्रेशन वाला माहौल उसका बनता गया, वो उसको वक्त ही नहीं मिला फ्लोरिश करने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सरसाइज, चेंज, नया बदलाव, ये कुछ आपको पालना पड़ेगा डिप्रेशन से निकलने के लिए। और अगर इस चेंजेस को आप फॉलो करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन, विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, विद द हेल्प ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स, तभी वर्क करेगा। वरना वो सारा जो आप एसेसरी चीजें ले रहे हो, यहां वहां बातें कर रहे हो, अपने दुख को बता रहे हो, डॉक्टर्स को बता रहे हो, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। इसका कोई इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को नहीं मिलेगा। अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करना, योगा, मेडिटेशन करना, ये सब आपको फ्रस्ट्रेशन से तो बचाएगा। अगर आप डिप्रेशन में जा चुके हो, उससे भी ये निकालने का काम करेगा। तो जो स्टूडेंट ऐसा फील करते हैं कि जिनके पास करने को तो बहुत कुछ है बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ चेंज करके डेली थोड़ा थोड़ा करके उभरने की जरूरत है, वरना बहुत लेट हो जाएगा। हमें अपने मेंटल स्टेबिलिटी पे बहुत काम करने की जरूरत है। यहां वहां की कोई भी चीजें हमें आगे नहीं बढ़ा सकती, सब सिर्फ खुद पे काम करने की जरूरत है। जब हम खुद पे काम करेंगे, जब हम खुद के बारे में सोचेंगे, खुद का अपना डेवलपमेंट करेंगे, तभी हम सामने वालों को देख पाएंगे अपनी नजर से कि क्या चीजें सही हो रही है, क्या चीजें गलत हो रही हैं। लेकिन खुद ही हम परेशान रहेंगे, खुद ही प्रॉब्लम में रहेंगे, खुद ही अपने मानसिक बीमारियों से जूझ रहे होंगे, जिस बात को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको एक्सेप्ट करो और उस पर काम करने की जरूरत है। शर्माने वाली कोई बात नहीं है कि हम डिप्रेस हैं या हम फ्रस्ट्रेट हैं। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं
कभी कभी एक ही टर्म को फॉलो करते करते मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं, मुझे पता रहता है मैं कर रहा हूं, लेकिन तुरंत मैं वो पूरा पोजीशन छोड़ देता हूं, बिल्कुल फ्री हो जाता हूं। मैं कोई एक काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ कि मैं ये काम कर रहा हूं यही करता रहूंगा, नहीं भाई। एक लाइफ मिली, कहा जाता है कि इतना सारा काम करने के बाद एक लाइफ मिली होती है, उसमें डिप्रेस होने का वक्त नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने का भी वक्त नहीं है। फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं, हो जाता है, आपसे होता है, सबसे होता है, पूरी दुनिया में सबसे होता है, कोई ऐसा बाकी नहीं है। लेकिन डिप्रेशन को पहचानने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। ये कारण बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे जेनेटिक हो गया कारण, चाहे आपका स्लीप वेक साइकिल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, चाहे कोई मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, कोई इलनेस की वजह से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। तो ये चीजें लीड कर जाती है डिप्रेशन को, है ना। कई बार पूरी फैमिली डिप्रेस हो जाती है, ये जेनेटिक्स में भी आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसका क्योर है। और जब इस पर काम करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे एग्जाम अच्छे जाएंगे। जब हम अपने दिमाग पे काम करेंगे, इसको स्टेबल रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सॉरी मेडिकेशन नहीं, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, यही हमारे वेलनेस के लिए सबसे बेस्ट चीज है। और ये करना बहुत जरूरी भी है। दिमाग साथ देगा तभी तक तो आप हो, हमारा दिमाग साथ दे रहा तभी तो हम ये कपड़े पहने हुए हैं, आप कपड़े पहने हुए हो। पागल आदमी बिना कपड़े के सड़क पे घूम रहा होता है, यही कारण है ना, दिमाग ही काम नहीं कर रहा उसका। तो इस पे काम करने की जरूरत है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या अच्छे फूड हो सकते हैं जो हमें खाना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जो खा रहे हैं वही सब कुछ हम बोल रहे हैं, जो खा रहे हैं वही हमारे सेल में जा रहा है, जो खा रहे हैं वही डाइजेस्ट हो रहा है। तो जो हमारे हाथ में है वो हमको करना है और बहुत सही तरीके से अपनी लाइफ को लीड करना है। एग्जाम वगैरह टेम्परेरी है और एग्जाम बहुत सारे आपकी लाइफ में होंगे, लिखने वाले से एग्जाम से ज्यादा आपकी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां और आपको झेलनी पड़ेंगी। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए कि ये कोई शॉर्ट टर्म बातें नहीं है कि एक एग्जाम से आपकी जिंदगी बन जाएगी। किसी भी आदमी की एक एग्जाम से जिंदगी नहीं बन जाती। सक्सेस का कोई भी रिलेशन डिप्रेशन से नहीं है, वरना इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आप नाम सुने होंगे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। कोई दुनिया में बहुत बड़ा रेसलर था, सुसाइड कर लिया। बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, सुसाइड कर ली। सिंगर थे बहुत बड़े, सुसाइड कर लिए। एक बहुत बड़ा डीजे अभी जस्ट सुसाइड किया। आपने इंडिया में देखा होगा बहुत सारे एक्टर सुसाइड कर लिए, जहां थे वही मर गए। ऐसा थोड़ी सफल नहीं थे, बट मेंटली अनस्टेबल थे। अपने उनके सक्सेस से कोई मतलब नहीं। आपको लग रहा है कि सक्सेस हम अनसक्सेसफुल हो गए तो हम नहीं भाई, सक्सेस का कोई मतलब जो है यहां डिप्रेशन से नहीं होता है। ये सब कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम है, मेंटल का सेटलमेंट। आप खोते जाओगे तो अपने आप को पूरी तरीके से खत्म कर चुके होगे। तो उबरने का टाइम है, उसमें उबर लेना चाहिए और वर्क करना चाहिए अपने ऊपर। थोड़ी सी डिपेंडेंसी लोगों पे कम करनी चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। एक लाइफ है, एक इंडिविजुअलिटी है, इस इंडिविजुअलिटी को महसूस करने की जरूरत है। थैंक यू।